के लेक्चर में जो है हम वैद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आवेश के प्रकार के बारे में। तो यह दो प्रकार का होता है, पहला धन आवेश जिसको कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा होता है ऋण आवेश जिसको कहते हैं निगेटिव चार्ज। अब यह आवेश धन आवेश कैसे हुआ और ऋण आवेश कैसे हुआ, तो इसको समझते हैं। तो देखिए, एक कांच की छड़ है और एक रेशम है। जब इस कांच की छड़ को इस रेशम पर रगड़ा जाता है तो क्या होता है, कांच की जो छड़ है यह आवेशित हो जाता है। हो सकता है कि इस रेशम पर से इलेक्ट्रॉन इस पर निकल कर आया हो कांच की छड़ पर। तो कहने का मतलब, जब रेशम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और इस कांच की छड़ पर आएगा, इस पर निगेटिव चार्ज होगा। तो इन दोनों के जो आवेश हैं वो भिन्न भिन्न है, यानी कि इस पर निगेटिव चार्ज है और इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इस पर जो है निगेटिव आवेश है, इस पर पॉजिटिव आवेश है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी है कि एक आबनूस है और एक बिल्ली का खाल है। तो जब इस आबनूस को जो है, जो बिल्ली के खाल से रगड़ा जाता है तो क्या होता है, यह आबनूस जो होता है आवेशित हो जाता है। तो जो आवेशित हो जाता है, आवेशित कैसे हुआ, हो सकता है कि इस बिल्ली के खाल से इस आबनूस पर जो है इलेक्ट्रॉन निकल कर आया हो। तो जब बिल्ली के खाल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और इस आबनूस पर जो है नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि इस पर जो है इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो इस प्रकार से इन दोनों के जो है आवेश जो है भिन्न भिन्न है, इस पर निगेटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। अब जो है, अगर हम कांच की छड़ को आबनूस के पास लेकर जाएंगे तो क्या होगा कि यह कांच का छड़ जो होगा आबनूस को दूर भेज देगा। उसी प्रकार से अगर हम रेशम को जो है बिल्ली के खाल के पास लेकर जाएंगे तो क्या होगा कि यह रेशम जो है बिल्ली के खाल को दूर भेज देगा। इस प्रकार से हमें पता चल रहा है कि सजातीय आवेश जो होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि समान आवेश जो होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और इस जो विपरीत आवेश होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो हम लिखते हैं कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस प्रकार से हमें पता चल गया कि अगर धन आवेश रहेगा तो वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, अगर ऋण आवेश रहेगा वो भी एक दूसरे को जो है प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन अगर वहीं पर धन आवेश और ऋण आवेश रहेगा तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो इस धन आवेश तथा ऋण आवेश का नाम जो है, एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फ्रैंकलिन, उन्होंने 1750 में इसका नाम रखा था। उनका नाम फ्रैंकलिन, क्या नाम है, फ्रैंकलिन। तो फ्रैंकलिन ने जो है 1750 में धन आवेश तथा ऋण आवेश इसका नाम